हेलो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसमें आपके घर साधु आए, उन्हें खाली हाथ लौटाना चाहिए या नहीं चाहिए, ये जानकारी आपको मिलेगी। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके घर कोई साधु आए और उसने पहले जल और भोजन की मांग की हो और फिर पैसे की? जब आपने मना कर दिया हो तो उन्होंने आपको कोई अनिष्ट होने की बात कह दी हो और यह जता दिया हो कि वह आपके दरवाजे से खाली जा रहे हैं। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो जानिए इस पर प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कहा है। एक बार राजेंद्र के घर एक सन्यासी आए। पहले तो उन्होंने खुद को भूखा बताकर भोजन मांगा, लेकिन फिर बाद में वह यह कहकर पैसे मांगने लगे कि वह किसी अच्छे प्रयोजन के लिए हरिद्वार जा रहे हैं और इसके लिए उन्हें 2000 रुपये की आवश्यकता है। अगर राजेंद्र ने उन्हें पैसे दे दिए तो इससे राजेंद्र का भी भला हो जाएगा। राजेंद्र के पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि वह इतने पैसे दे सके, इसलिए जब वह संकोचवश खड़ा होकर सोचने लगा तो साधु ने जोर देते हुए कहा कि यह पैसा उन्हें अच्छे प्रयोजन के लिए चाहिए, इसलिए राजेंद्र को उन्हें यह दान तो जरूर देना चाहिए। वैसे भी किसी साधु का किसी के दरवाजे से खाली हाथ जाना अच्छा नहीं होता है, इस दान से उसका भी कल्याण होगा। राजेंद्र उनकी बात सुनकर यह सोचने लगा कि अगर उन्हें पैसे नहीं दिए तो कहीं उसका कुछ बुरा ना हो जाए या साधु क्रोधित ना हो जाए, इसलिए अगर दिए तो उसे आगे कुछ दिन कष्ट से रहना पड़ेगा। बाद में उसने डरकर पैसे दे ही दिए। ऐसा सिर्फ राजेंद्र के साथ नहीं होता बल्कि आजकल कई लोगों के साथ होता है। भारत की संस्कृति ऐसी रही है कि कई लोग साधु सन्यासी को न केवल आश्रय देते हैं बल्कि जल और भोजन भी देते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बदला है साधु सन्यासियों की ज़रूरत और मांग भी बदलती गई है। कोई ठौर ठिकाना नहीं होने के कारण घूमने के दौरान पहले वो केवल किसी भी घर से केवल भोजन की मांग करते थे और जहाँ भोजन मिला वहाँ उसे ग्रहण किया, थोड़ी देर आराम किया और फिर अपनी यात्रा पर निकल जाते थे। लेकिन अब कई साधु संत भोजन और वस्त्र के दक्षिणा या दान के नाम पर पैसे की भी मांग कर देते हैं। अक्सर लोग संकोचवश या साधु संत के भय से पैसे देने से मना नहीं करते, लेकिन यह परिस्थिति अब बार बार लोगों के जीवन में आने लगी है जिसका लोग निराकरण अवश्य चाहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो जानिए प्रसिद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज ने इस बारे में क्या सलाह दी है। प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि साधु संत जब भी आपके द्वार पर आए हैं तो उनका सेवा सत्कार अच्छे से भारतीय परंपरा के अनुसार कीजिए। अगर वो भोजन मांगे तो सप्रेम खिलाइए, लेकिन अगर वो आपसे पैसे मांगे तो आप उनसे यह कहें कि मैं आपको भोजन करा सकता हूँ, पानी पिला सकता हूँ, लेकिन पैसे देने में न तो मेरी श्रद्धा है और ना ही मेरा सामर्थ्य। ऐसी परिस्थिति में संकोच बिल्कुल न करें बल्कि साफ साफ विनम्र शब्दों में मना कर साधु महाराज को चलता करें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ऐसा करने में कोई अपराध या गिल्ट जैसी भावना महसूस ना करें। अगर कोई साधु आपसे यह भी कहता है कि अगर आपने उसे दान या पैसे नहीं दिए, वह खाली हाथ जा रहा है तो आप नष्ट हो जाएंगे या आपका अहित हो जाएगा, तो उसकी इस बात से बिल्कुल ना डरें क्योंकि वह ऐसा कहकर खुद ही नष्ट हो रहा है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि आपने उस साधु से मधुर वचन बोले, उन्हें जल और भोजन दिया, उनका आदर किया, इतना ही काफ़ी है। आपने न तो उसका अपमान किया और ना ही उनसे कोई खराब व्यवहार किया।
पैसे मांगने की बात कहीं भी किसी भी शास्त्र में वर्णित नहीं है और किसी भी विषय के लिए पैसे मांगने की बात कहीं नहीं लिखी हुई है। इसलिए पैसे की मांग करने वाला साधु खुद भौतिक लालच और मोह माया में पड़ा हुआ है। वह खुद का कल्याण नहीं कर पा रहा है। उसके व्यवहार से खुद दुर्गंध आ रही है। ऐसा व्यक्ति आपका अहित कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे लोगों से डरे नहीं या संकोच में ना पड़े, बल्कि अगर वह अड़ भी जाए तो ससम्मान उसे चलता करें। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी जानकारियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।